व्याख्यान आज का सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यहाँ आचार्य ने मर्मों की चर्चा की है और मर्मगत व्याधियों की चर्चा की है और मर्म में सबसे ऊपर महामर्म 3 मर्मों को रखा, सिर, हृदय और बस्ती। इसी को अधिकृत करके यह अध्याय लिखा गया है। इस अध्याय का नाम अथाता त्रिमर्मयां सिद्धि व्याख्यास्यामः, अर्थात मर्म शब्देन मर्मगता गदा उच्यते। चकपाणी जी की यह लाइन। तान अधिकृत्य सिद्धिर्ष त्रिमर्मया सिद्धि अध्याय, यह चकपाणी जी कह रहे हैं। देखिए पहला गद्यांश तीसरे नंबर पे, सप्तोत्तरम मर्म सतस्मि शरीरे स्कंद शाखा समाश्रितम अग्निवेशः तेषाम् अन्यतमपि पीड़ायां समधिकां पीड़ा भवति। चेतनानि बन्धवैशेष्यात् तत् शाखाश्रुतिभ्यो मर्मभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि शाखानां तदाश्रितत्वात् स्कन्धाश्रुतिभ्यो अपि हृदय बस्ती शिरांसि तम अशरीरस्य। आचार्य यहाँ अग्निवेश से कह रहे हैं कि हे अग्निवेश, इस शरीर में स्कंद और शाखा के आश्रित 107 मर्म होते हैं। स्कंद शब्देन अतैव अंतराधीश उच्यते। चकपाणी की टीका है स्कंद पे। इन मर्मों में किसी एक मर्म में भी यदि पीड़ा हो जाए, अर्थात आघात होने से अत्यधिक वेदना होती है, क्योंकि चेतना धातु का विशेष रूप से संबंध मर्म से होता है। इन मर्मों में शाखा में होने वाले मर्मों से स्कंध में होने वाले मर्म अधिक महत्व के होते हैं, क्योंकि शाखाएं स्कंध में ही आश्रित होती हैं। स्कंध में होने वाले भी मर्मों से हृदय, बस्ती और सिर के मर्म प्रधान होते हैं, क्योंकि शरीर के मूल ये 3 ही मर्म हैं। इन्हीं तीनों मर्मों को अधिकृत करके आचार्य यहाँ त्रिमर्मया सिद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। गद्यांश 4 देखें। तत् हृदय धमन्या प्राणापानौ मनोबुद्धि चेतना महाभूतानि च नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवाहिनी च स्रोतांसि सूर्यमिव कमस्तवतया संसृतानि बस्तिषु स्थूल गुद मुस्क सेवनीय शुक्र मूत्रवाहिनी नाम नाड़ी दीनां मध्ये मूत्रधातो अम्बुवहानां सर्वस्रोत
समुदाधिवाकानां प्रतिष्ठिता बहुभिश्च तन्मूलैर्मर्मसंज्ञकैः स्रोतोभिर्गगनमिव दिनकरकरैर्व्याप्तमिदं शरीरम्। वाह! आचार्य कह रहे हैं कि हृदय में 10 धमनियाँ, तत् हृदय 10 धमनियाँ, हृदय में 10 धमनियाँ प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना और सूक्ष्म महाभूत वर्तमान रहते हैं। जिस प्रकार चक्के के नाभि में आरा लगा होता है, अर्थात बिना गियर के चक्का चलता नहीं है, आरा शब्द गियर का संबोधक है। तात्पर्य यह कि जिस तरह गाड़ी के पहिए के बीच में नाभि लगी रहती है और उसमें खड़े खड़े डंडे लगाए रहते हैं, आ गया ना, ये गियर को ही इंडिकेट किया गया है। यहाँ हृदय को नाभि के समान माना है और आरे के समान 10 धमनियाँ प्राण, अपान आदि को माना है। एकदम बिल्कुल सराउंडिंग, सभी तरह की सप्लाई इन्हीं से होती है। सिरा, सिर में ज्ञानेंद्रियाँ और इंद्रिय और प्राणवाह स्रोत बंधे रहते हैं। इंद्रिय और प्राणवाह स्रोत बंधे रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य में सूर्य की किरणें बंधी रहती हैं, उसी तरह से बस्ती के साथ स्थूल गुद, अंडकोश, सेवनी, शुक्रवाह स्रोत तथा मूत्रवाह स्रोत के माध्यम से मूत्र का आधार और जलवाह सभी स्रोत का आधार है ये बस्ती। जिस प्रकार नदियों का आधार समुद्र है, उसी प्रकार अभी जिन चीज़ों को बताया गया उसका आधार भी बस्ती ही है। बहुत से स्रोतों के मूल का नाम ही मर्म है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं आचार्य यहाँ। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सारे आकाश में व्याप्त रहती हैं, व्योमा शब्द आया है, और किरणों का मूल सूर्य होता है। किरण सूर्य से ही निकलते हैं, इसलिए मूल जो है सूर्य ही होता है। उसी प्रकार शरीर स्रोतों से व्याप्त है और उन स्रोतों का मूल ही मर्म स्थान है। विशेषकर स्रोतों का मूल हृदय, बस्ती और सिर ही हैं। देखिए 5वां गद्यांश। तेषां त्रयाणाम् अन्यतम अस्यापि भेदात् स्वे शरीर भेदः स्यात्। आशय नाशाद आश्रितस्य विनाशः। नाश के आशय से आश्रित का विनाश होता है। तदुपघाता तु घोरतर व्याधि प्रादुर्भाव। तस्माद् एतानि विशेषेण रक्ष्याणि वार्गी घातात् वातादि अन्यश्च। मर्म के नाश का महत्व आचार्य इसमें बता रहे हैं कि इन तीनों मर्मों से किसी एक का भी, बताया उन्होंने ऊपर वाले श्लोक में कि इन सभी का मूल हृदय, बस्ती और सिर ही है। इन तीनों मर्मों से किसी एक का भी नाश हो जाए तो शीघ्र ही शरीर का भी नाश हो जाता है।
क्योंकि यह सिद्धांत है कि आश्रय का जब भी नाश होता है तो आश्रय का भी नाश हो जाता है। यदि मर्म में किसी एक का भी विनाश हो जाए तो भयंकर व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन तीनों मर्मों की रक्षा विशेष रूप से बाहरी आघात तथा वातादि दोषों से करनी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट लगा के नहीं चलते, सिर की रक्षा के लिए बना है ये। आगे देखिए गद्यांश छठा। तत्र हृदय विहते काश श्वास बल क्षय कंठ शोष क्रोम आकर्षण जीवा निर्गम मुखा तालु शोषा स्मारोन्माद प्रलाप प्रतिनासादय शिव शिरस्य विहिते मन्यास्तंभ आदि अर्जित चक्षुर्विभ्रम मोहोद्वेष्टन चेष्टानाश काश श्वास हनुग्रह मुख गदगदत्वाक्षी निमीलन गंड स्पंदन जिह्वाम लालास्राव स्वरहानि जीवात्वादानि वस्तौ तु बात मोत वर्चु निग्रह अंगमोहन वस्ति शूल कुंडलो उदावर्त गुलवा नीलाष्ठिलो स्तंभ नाभि कुक्षि गूद श्रोणी ग्रहादयः वातादि उपसृष्टानां तेषां लिंगानि चिकित्सते सक्रिया विधिनियुक्तानि। यहाँ हृदय आदि मर्मों पर आघात की चर्चा करते हुए आचार्य बोल रहे हैं। पहले हृदय आभिघात होने से काश श्वास बल क्षय कंठ का सूखना क्लोम के अधोभाग में आकर्षण होने की तरह वेदना ऐंठने की तरह जैसे खिंचाव पैदा को यहाँ आकर्षण कर रहे हैं। जीवा का बाहर की ओर निकल जाना मुख तालु का सूखना अपस्मार उन्माद प्रलाप संज्ञानाश आदि रोग होते हैं। शिरोमर्माघात के लक्षण सिर में चोट लगने से मन्यास्तंभ अर्दित नेत्र में भ्रम मोह सिर में उद्वेष्टन का ऐंठन है यहाँ वेदना की तरह संज्ञानाश काश श्वास हनुग्रह मुक्ता गदगद वाक्य बोलना बोली बड़ी लटपटा करके जो निकलती है गदगद वाक्य उसी को कहते हैं। नेत्र का निमीलन बिल्कुल पलक का चिपक जाना गंड प्रदेश का फरकना इसको ये गंडास्थि का एरिया है इस पे फरकाहट आ जाती है। जम्हाई लालास्राव स्वर भेद मुख का टेढ़ा होना अधिक फेशियल पैरालिसिस आदि रोग होते हैं। बस्ती मर्म अभिघात जन्य लक्षण बस्ती प्रदेश में आघात होने पर आपान वायु मूत्र मल की रुकावट बंक्षण मूत्रेंद्रिय और बस्ती प्रदेश में सूल बस्ती कुंडल रोग
उदावत, गुल्म, वातस्थीला, बस्ती की जकड़ाहट, नाभि, कुक्षी, गुदा और श्रोणि प्रदेश में जकड़ाहट आदि रोग होते हैं। वातादि दोषों से इन मन प्रदेशों में होने वाले रोगों का लक्षण चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में बताया गया है, उसको भी देखना चाहिए। गद्यांश 7वां देखिए। किंत्वेतानि विशेषतो अनिलाद रक्ष्याणि अनिलो ही पीत कफ समुदीर्णे हेतु प्राणमूलम च स बस्ती कर्म साध्यतम तस्मान् न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। वा तत्र षड स्थापन स्कंधान विमाने द्वौ चानुवासन स्कंधाभिः च विहितान् बस्तीन् बुद्धया विचार्यं महामर्म परिपालनार्थं प्रयोजयेत् वातव्याधि चिकित्सां च। इन मर्म स्थानों की रक्षा विशेष रूप से वायु से करनी चाहिए। वैसे भी अभिघात के बाद वायु की वृद्धि मानी गई है। वायु पित्त और कफ को भी कुपित करने में कारण है। वायु पित्त और कफ को भी कुपित करने में कारण है, आचार्य कह रहे हैं। और प्राण वायु का मूल स्थान है। प्राण वायु का मूल स्थान है। कुपित वायु बस्ती कर्म के द्वारा ही विशेष रूप से साध्य होती है। इसलिए बस्ती कर्म के बराबर दूसरा कोई भी अन्य कार्य मर्म की रक्षा के लिए नहीं है। अर्थात वायु को दूर करने के लिए एकमात्र बस्ती ही चिकित्सा है। विमान स्थान के 8वें अध्याय में 6 स्थापन स्कंध, 2 अनुवासन स्कंध बताए गए हैं तथा इस स्थान में बताई गई बस्तियों का अपनी बुद्धि से विचार कर, चिकित्सक को अपनी बुद्धि से विचार कर महामर्म हृदय बस्ती नाभि के परिपालन करने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए तथा वातव्याधि में जिन चिकित्साओं का निर्देश किया गया है उनका भी प्रयोग करना चाहिए। इसे ध्यान देकर के पढ़ें। इतनी ही लघु लघु व्याख्यान इस अध्याय में जाएंगे, इसलिए कि विषय जो है बड़ा गूढ़ विषय है और इसको समझना अच्छा है। इस पे जो दिए जाएंगे रेमेडीज आपको, उसको अलग से नोट करना चाहिए। धन्यवाद।